हेलो दोस्तों, मैं विशाल पटेल। और इस ग्रामर की सीरीज में जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये जो सीरीज होगी ये फॉर यूपी बोर्ड के लिए होगा। किसके लिए होगा? यूपी बोर्ड के लिए रहेगा। यूपी बोर्ड के लिए ध्यान में रखना कि ये यूपी बोर्ड के साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी होगा। जैसे होता है ना कि इंटर के बाद एग्ज़ाम देना होता है, एयरफोर्स वगैरह, एनडीए वगैरह, तो उसमें ये बेहद बेनिफिशियल रहेगा। तो इस ग्रामर की सीरीज की जो आज की पहली क्लास, और आज की पहली क्लास में हम बात करेंगे कि इंग्लिश होता क्या है। इंग्लिश होता क्या है तो शुरू करते हैं कि जैसे क्या होता है कि हमें पता होता है कि किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उसकी कुछ क्या होती है, योग्यताएं होनी चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि तभी हम क्या कर पाते हैं, उस चीज़ को सीख पाते हैं। तो उसी प्रकार की अगर हमें इंग्लिश को सीखना है तो इंग्लिश की भी कुछ क्या होंगी, योग्यताएं होंगी, कुछ उसकी एलिजिबिलिटी होंगी, कुछ उसकी एबिलिटी होंगी जो होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं कि भाषाएं, लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज होता क्या है, क्योंकि जब तक हम लैंग्वेज नहीं सीखेंगे तब तक हम इंग्लिश में कैसे चलेंगे। तो देखो, लैंग्वेज जो होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत की जो मातृभाषा है वो हिंदी, इंग्लिश होती है, बहुत सारी भाषाएं, ठीक है ना, जिसको जानने से पहले उसकी क्या होती है, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको समझना होता है। अब यहाँ पे समझना। अच्छा, लैंग्वेज होता क्या है कि लैंग्वेज, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि लैंग्वेज होता क्या है कि लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन। ठीक है, क्योंकि हम कन्वर्सेशन जो करेंगे, संवाद करेंगे, किसी दो व्यक्तियों के ही तो बीच करेंगे। तो जब हम क्या करते हैं, किसी दो व्यक्तियों के बीच क्या करते हैं, संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी के माध्यम के द्वारा हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं या एक दूसरे से संवाद करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो वही क्या होता है, वही माध्यम क्या कहलाएगा, लैंग्वेज। जैसे क्या होता है कि हमें कहीं जाना होता है तो क्या होता है, एक स्थान से अगर दूसरे स्थान कहीं हमें जाना होगा तो किसी न किसी माध्यम का सहारा लेते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का कोई ना कोई एक क्या होता है, सोर्स होता है, एक माध्यम होता है। तो देन उसी प्रकार क्या होता है कि जो आपस में बातचीत करने का, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से जो बातचीत करने का, जो वार्तालाप करने का जो माध्यम होता है, जो मीडियम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज, भाषा जिसे बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, बात आती है कि जो मीडियम होगा, अब मीडियम हम किस तरीके से करेंगे या मीडियम कितने प्रकार का होता है। देखो, मीडियम जो होता है, माध्यम जो होता है बातचीत करने, कन्वर्सेशन करने का जो मीडियम होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार की। पहला क्या होता है, डायलेक्ट, और दूसरा क्या होता है, लैंग्वेज। अच्छा, डायलेक्ट होता क्या है, डायलेक्ट को अगर हिंदी में देखें तो डायलेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बोली। क्या बोलते हैं, बोली। अब ध्यान में रखना कि जो बोली होती है, जो डायलेक्ट होता है, डायलेक्ट में केवल क्या होगा, साउंड होगा, केवल क्या होगा, साउंड होती है। ठीक है ना, डायलेक्ट में केवल क्या होती है, साउंड होती है। तो लेकिन लैंग्वेज जो होता है, हमें सीखना है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज में तो साउंड तो होती ही है, साउंड के साथ साथ इसमें ग्राफ भी होता है, मतलब लिपि भी होती है। अर्थात कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज होती है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट लेकिन जो डायलेक्ट होता है केवल उसको हम बोल सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको दर्शा नहीं सकते हैं। तो हमें सीखना क्या है, लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज में, और उस लैंग्वेज में हमें जो सीखना है वो क्या है। अच्छा, लैंग्वेज को सीखने के पहले, लेकिन लैंग्वेज को सीखने से पहले हमारी कुछ एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए, जो एलिजिबिलिटी, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने बताया है। और ये जो इंग्लिश एसे के फादर कहे जाते हैं, उनके अनुसार फ्रांसिस बैकन, ठीक है ना, जो अकॉर्डिंग टू फादर ऑफ इंग्लिश एसे, ठीक है ना, फ्रांसिस बैकन के अनुसार जो एलिजिबिलिटी दी गई है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले किसी भी व्यक्ति की ये चार एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है ना। फर्स्ट क्या,
फर्स्ट ये है कि एलिजिबिलिटी ऑफ लिसनिंग। सबसे पहले हमें क्या होनी चाहिए, सुनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सुनने की। अच्छा देखो कभी कभी होता है ना कि जैसे क्या होता है कि हमने गाना सुना, क्या किया, गाना सुना, तो जैसे ही गाना सुना तो अब गाना समझ में किसी न किसी तो लैंग्वेज में होगा ही, तो उस लैंग्वेज को हम समझेंगे कैसे। सबसे पहले हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सुनने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, इसकी योग्यता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी। अब उसके बाद देन एलिजिबिलिटी ऑफ स्पीकिंग, क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी ऑफ स्पीकिंग। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ रीडिंग, एलिजिबिलिटी ऑफ राइटिंग। अच्छा जैसे क्या होता है कि जैसे हम सॉन्ग सुने, तो सॉन्ग अगर हमने सुन लिया, क्या किया, सुन लिया, जाहिर सी बात है किसी न किसी लैंग्वेज में होगा, चाहे वो इंग्लिश में होगा चाहे वो हिंदी में होगा। तो जब सुनने के बाद हमने तो सुन लिया, लेकिन देन उसके बाद क्या होता है कि जब गाना हमें समझ में आ गया, सॉन्ग हमें समझ में आ जाता है, तो हम क्या होते हैं, उसको गाते भी हैं। अगर नहीं गा पाते हैं तो गुनगुनाते हैं, तो गुनगुनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्पीकिंग का पार्ट है ना। तो अगर हमारे अंदर लिसनिंग की एलिजिबिलिटी है तो उसके बाद क्या होनी चाहिए, स्पीकिंग, बोलने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद अच्छा हमने उस गाने को सुन लिया, फिर बोल लिया, गा लिया। जब गा लिया तो अगर हमें वो सॉन्ग पसंद आ गया तो हम क्या करते हैं, अगर हम कहीं पे देख रहे हैं तो उस गाने को पढ़ने का भी प्रयास करते हैं। इसका प्रयास करते हैं, पढ़ने का। जब हमने पढ़ लिया, अच्छा और गाना, जब हमें गाना बेहद पसंद आ गया, जो सॉन्ग हुआ हमारा वो बेहद पसंद आ गया, तो हम क्या करते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं राइट भी करेंगे। तो मतलब ये हुआ कि जो लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज को सीखने के लिए ये 4 एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले लिसनिंग की, उसके बाद स्पीकिंग, फिर उसके बाद रीडिंग की, फिर उसके बाद राइटिंग की। मतलब ये हुआ कि जैसे हमने कहा कि कोई गाना है हमें पसंद आ गया, हमने सुना, उसके बाद गुनगुनाया, फिर उसके बाद रीडिंग किया, फिर उसके बाद क्या किया, राइट किया। अच्छा जब हमें बेहद पसंद आ जाता है तो उसको हम लिख कर हम क्या करते हैं, रख लेते हैं, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में। तो ये हुआ एलिजिबिलिटी ऑफ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले हमें लिसनिंग की होनी चाहिए, स्पीकिंग होना चाहिए, रीडिंग आना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए, ठीक है ना। ये चार एलिजिबिलिटीज आनी चाहिए। अच्छा ये तो हुआ लैंग्वेज, लेकिन अब हमें सीखना जो है, हमें सीखना है इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज क्या हुआ, अच्छा हमने पढ़ा कि लैंग्वेज क्या होता है, एक क्या होता है, मीडियम होता है। तो जाहिर सी बात है इंग्लिश लैंग्वेज भी क्या होगा, कन्वर्सेशन का मीडियम होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज भी क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज इज आल्सो अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है ना। कन्वर्सेशन करेंगे किस, दो व्यक्ति के बीच, ठीक है ना, क्योंकि अकेले बोलेंगे पागल कहलाएंगे, ठीक है ना, तो अकेले नहीं, दो व्यक्तियों के बीच। तो इंग्लिश लैंग्वेज भी क्या हुआ, एक मीडियम हुआ। किसका मीडियम, कन्वर्सेशन का, ठीक है ना। अच्छा जाहिर सी बात है, अब हमने लैंग्वेज की एलिजिबिलिटी पढ़ा, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश या हिंदी कोई भी भाषा को सीखने के लिए कुछ ना कुछ उसकी बेसिक चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, तभी हम क्या कर पाते हैं, उस चीज़ को सीख पाते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी हमको मैथमेटिक्स सीखना हो, तो मैथमेटिक्स से सीखने से पहले हमें क्या होना चाहिए, एक गिनती का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, तब हम क्या कर पाते हैं, उसको सीख पाते हैं। अब इंग्लिश को सीखेंगे, अब उसकी क्या है, कुछ एबिलिटी है। तो एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या, तो सबसे पहले एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की एबिलिटी ऑफ ग्रामर, हमें ग्रामर की योग्यता होनी चाहिए, हमें ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, तभी तो हम क्या कर पाते हैं, किसी चीज को सीख पाएंगे। फिर उसके बाद एबिलिटी ऑफ वोकैब, फिर उसके बाद एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। अब बात को समझो। अच्छा देखो जब बच्चा छोटा होता है तो उसको सिखाया जाता है, उसको सबसे पहले पहचान कराई जाती है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। सबसे पहले यही तो पहचान के। अच्छा बचपन में उस बच्चे को कुछ मालूम नहीं होता, अगर वहां पे ए फॉर हम पढ़ाते क्या है, एप्पल, क्या बताते हैं, एप्पल। अगर देन वहीं पे एप्पल में सब क्या बताते हैं हिंदी में, सेब। अगर वही जब छोटा बच्चा होगा सेब ना बता के उसको अनार बताया जाए तो वो अनार ही सीखेगा, क्योंकि वहां पर उसको कुछ नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं ए फॉर एप्पल, एप्पल में से सेब।
अगर सेब ना बताकर क्या बताया जाए, अनार, तो वो यही सीखे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, सब शुरुआत में क्या किया, अल्फाबेट सीखते हैं, क्या सीखते हैं, अल्फाबेट। जब हमने अल्फाबेट सीखा, क्या सीखा, अल्फाबेट सीखा, तो हम क्या करते हैं, धीमे धीमे सीखते हैं, फिर उसका क्या होते हैं, कहते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरीके से सीखते हैं। अब यहाँ पे समझना, फिर धीमे धीमे क्या करते हैं, हम उस लेटर्स जो पढ़ते हैं, जो अल्फाबेट पढ़ते हैं, उस अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं, उस लेटर की सहायता से हम क्या करते हैं, वर्ड बनाना सीखते हैं। क्या बनाना सीखते हैं, वर्ड। जब हमने वर्ड बना लिया, अब जाहिर सी बात है सारी चीजें आगे डिस्कस करूंगा कि वर्ड क्या होता है, ठीक है ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो हमने ग्रामर के माध्यम से क्या करते हैं, किसी भी वर्ड को बनाना सीख गए। जब वर्ड का कलेक्शन हो गया हमारे पास, तो जब वर्ड का कलेक्शन करेंगे, तो वर्ड का कलेक्शन किस में आएगा, वर्ड का कलेक्शन किस में आएगा, वर्ड का कलेक्शन जब करेंगे तो एक क्या बन जाएगा, कंप्रीहेंशन बन जाएगा, ढेर सारा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, कंप्रीहेंशन, क्या बन जाएगा, कंप्रीहेंशन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अल्फाबेट पढ़ा, अल्फाबेट के बाद हमने क्या किया, उस लेटर्स की सहायता से वर्ड बनाया, और वर्ड की सहायता से हमने क्या बनाया, कंप्रीहेंशन बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले एबिलिटी ऑफ ग्रामर, ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, फिर उसके बाद शब्द का नॉलेज होना चाहिए, फिर उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि जब तक हमें शब्द का अर्थ नहीं मालूम होगा तब तक हम इसको कॉम्प्रीहेंशन नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसका मतलब ही है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान एंड समझ, और समझ, कॉम्प्रीहेंशन मतलब ही होता है समझ। क्योंकि जब तक हमें ग्रामर का नॉलेज नहीं होगा तब तक हम किसी भी कॉम्प्रीहेंशन को, किसी भी पैसेज को, किसी भी स्टोरी को हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें शब्द का नॉलेज ही नहीं होगा, तो हम कैसे समझेंगे, ठीक है ना। तो अब ये सारी चीजें, एबिलिटी ऑफ ग्रामर क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ग्रामर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एबिलिटी ऑफ वोकैब के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रीहेंशन के अंतर्गत क्या क्या सारी चीजें आती हैं, इसको हमें नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आज के लिए सिर्फ इतना, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।